हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा बाबा अंसारी आपका अपना चैनल मी मैथ्स में स्वागत करते हैं। और मैं आज इस वीडियो में कक्षा 10वीं के छात्रों को जो इस बार बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए मैथ्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं इस वीडियो में। तो बच्चों, इस वीडियो को अंत तक देखें और जो लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मी मैथ्स के नाम से है, ठीक है। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लिया जाएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आपको मिले। और मैं क्लास 10 के जो भी छात्र इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए मैं मैथ के क्वेश्चन जो चैप्टर वाइज और तीन सेट के साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा कराऊंगा। जितने भी चैप्टर से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको मैं कराऊंगा पूरा एग्ज़ाम तक। जब तक एग्ज़ाम ना हो उसके पहले तक पूरा मैं क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलिए बच्चों, देखते हैं चैप्टर, मतलब पहला चैप्टर से। जो हमारा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या कक्षा 10वीं के गणित का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या से पूछे जाने वाले कितने प्रश्न ऑब्जेक्टिव हैं, कितने प्रश्न सब्जेक्टिव हैं। तो बच्चों, आपको हम बता दें कि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव जो इससे 2 मार्क्स के पूछे जाएंगे। कितने मार्क्स के? 2 अंक के पूछे जाएंगे। और जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों की जो संख्या होगी आपका कितना होगा? 3 होगा। और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो 3 दूना 6। यानी हमारा जो सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव से कितने नंबर का? 6 नंबर का पूछता है हमारे वास्तविक संख्या में। अगर हम कहें कि भाई ऑब्जेक्टिव कितना आता है, तो आपका ऑब्जेक्टिव अगर देखें, अगर ऑब्जेक्टिव देखें वास्तविक संख्या से, तो जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आता है आपको, वो आपका टोटल 14 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 14 नंबर का। और एक क्वेश्चन 1 नंबर का। यानी टोटल जो प्रश्नों की संख्या होगा, जो प्रश्नों की संख्या होगा, प्रश्नों की संख्या हमारा 14 ही होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 मार्क होगा। और इस 14 में से केवल अकेले संख्या से, कहाँ से? संख्या से केवल आपका 7 नंबर का आता है। जैसे परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, और आपका अभाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, स्वभाज्य संख्या क्या है, ठीक है ना। इस संख्या से मतलब टोटल आपका 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और 7 नंबर का और हमारा आ जाएगा जिससे मौसम से रिलेटेड है, यूक्लिड भवन एक रोटेशनल के अभाज्य गुणनखंड से रिलेटेड है, ठीक है ना। दशमलव प्रसार या कौन शांत है कौन अशांत है, इससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करने वाला हूं। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को अंत तक जरूर बने रहें। और इस वीडियो को अगर, ठीक है, तो चलिए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और एक एक क्वेश्चन को देख के आपको बताता हूँ कि कैसे क्वेश्चन किस एग्जाम में किस तरह पूछा गया है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो, देखिए बच्चों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वास्तविक संख्या से पहला क्वेश्चन हमारा है कि 144 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है। क्या क्वेश्चन पूछा है कि 144 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, 144 का क्या करेंगे? सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखो लास्ट में दो तो 2 से कट जाएगा, 2 7 14, 2 दूना 4, फिर 2 से कटाएंगे, 2 3 6, 2 6 के 12, फिर 2 से कटाओ, फिर 18 दूना 36, फिर 2 से कटाओ, 2 9 18, फिर 3 3 का 9, फिर 3 1 में 3। यहाँ पे देखो तो 144 का अगर अभाज्य हम गुणनखंड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, यानी 4 2 है, और फिर क्या है? 3 2 है, मतलब 3 2 बार है। तो अगर इसका घातांक देखें, अगर घातांक रूप में लिखेंगे तो 2 का पावर कितना हो जाएगा? 4 और गुणे 3। तो 144 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना है? 4 है। 2 का घात कितना है? तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है। तो 2 का घातांक कितना है प्यारे बच्चों? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है आपका, ठीक है। मैं ऑप्शन दे रखा है, क्या ऑप्शन दे रखा है कि ऑप्शन नंबर ए आपका √17 है
और ऑप्शन नंबर जो बी है अंडर रूट कितना है 100 है। ऑप्शन नंबर जो सी है कितना है अंडर रूट 4 है। ऑप्शन नंबर जो डी है अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट कितना है 25 है। अब प्यारे बच्चों इसमें से ये हमको बताना है कि निम्न में कौन सा अपरिमेय संख्या, हमें अपरिमेय संख्या बताना है। तो सबसे पहले देखिए कि अपरिमेय संख्या क्या होता है कि अगर अंडर रूट में वैल्यू है, अगर उस वैल्यू का मतलब अंडर रूट में कोई संख्या है, अगर उस संख्या का वर्गमूल न निकले तो वो संख्या क्या हो जाती है, अपरिमेय संख्या हो जाती है। तो हम देख लेते हैं कि किसी संख्या का देखिए 1 का वर्ग अगर लिखें तो कितना होता है 1 होता है। 2 का वर्ग मतलब 2 गुणे 2 2 दूना 4। फिर 3 का वर्ग देखेंगे तो 3 का वर्ग कितना होता है 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा 9। फिर 4 का वर्ग देख लेते हैं 4 गुणे 4 कितना हो जाएगा 16। फिर 5 का वर्ग देख लेते हैं 5 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा 25। फिर 6 का वर्ग देख लेते हैं 6 गुणे 6 बराबर कितना हो जाएगा 36। फिर 7 का अगर देखते हैं तो 7 गुणे 7 कितना हो जाएगा 49। फिर 8 का अगर वर्ग देखें 8 गुणे 8 कितना हो जाएगा 64। फिर 9 का वर्ग देखेंगे तो 9 गुणे 9 कितना हो जाएगा 81। अगर 10 का वर्ग देखेंगे कितना हो जाएगा 10 गुणे 10 10 ना कितना हो जाएगा 100। यानी मैंने ये भी जो भी संख्या लिखा है ठीक है ना, यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 9, यहाँ पे 16, 25, 36 या फिर 100, 81, 64, 49, ये जितने भी संख्याएं हैं ना इन सब का क्या निकल सकता है, इन सब का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, इन सब का हम क्या निकाल सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, देखिए तो ये भी जो भी संख्या है मैंने यहाँ पे लिखा है, एक लिखा है, 4 लिखा है, 9 लिखा है, 16 लिखा है, 25 लिखा है, 36, 49, 64, 81 और 100। तो ये सभी संख्या कौन संख्या है हमारी। अगर अंडर रूट में अगर ये संख्याएं आती है तो ये सब कौन संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए अंडर रूट क्या है 17 है। इसमें से देखो तो जो रेड वाले लिखे हैं इसमें कहीं 17 दिखाई दे रहा है नहीं, इसका मतलब ये रूट से बाहर निकलेगा नहीं। तो ये कौन संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। कौन संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 100, तो यहाँ पे 100 का देखिए वर्गमूल निकल जाएगा, कितना निकलेगा 10 हो जाएगा। और 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। और 16 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 4 और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। और दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 9 के बराबर हो जाएगा। यानी जो हमारा अपरिमेय संख्या वाला ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर कितना है, ए है। और ऑप्शन नंबर जो ए है क्या है, अंडर रूट 17 है और यही अपरिमेय संख्या होगा। बात समझ में आ रही है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा में ये दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है, क्या बताना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा में निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका पहला दिया गया है, पहला आपका दिया है कितना 91। दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन दिया गया है आपका निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। दूसरा ऑप्शन आपका 213, तीसरा ऑप्शन है आपका 41 और चौथा ऑप्शन है डी आपका कितना 501। ठीक है, अच्छा ये बताइए अभाज्य संख्या क्या होती है। यहाँ पर अगर देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो केवल एक से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो, बाकी किसी भी संख्या से विभाजित न हो, तो वैसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं जी, अभाज्य संख्या। जैसे हमारा 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5, 7, फिर आपका हो जाएगा 11, 13, 17, 19 और भी संख्या हो सकती है जो केवल एक से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो, वो संख्या क्या कहलाती है, हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। एक हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, ये बच्चों ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो अभाज्य संख्या क्या है कि ये संख्या केवल एक से और स्वयं से विभाजित होती है, उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है ना, इसमें ये पूछा गया है कि प्यारे बच्चों बता दीजिए कि निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। तो जिसमें अगर केवल एक और स्वयं से विभाजित होने वाली संख्याएं होंगी वही हमारी संख्या क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएंगी। ठीक है ना, बाकी सब क्या हो जाएंगी, भाज्य संख्या होती है। यहाँ पे चेक करते हैं, देखो तो जो 91 है किससे किससे डिवाइड हो सकता है बताइए, 13 से हो सकता है, 7 से हो सकता है, 1 से हो सकता है और स्वयं से भी हो सकता है और भी संख्याओं से विभाजित हो सकता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से देखिए तो 3 से विभाजित हो सकता है, 1 से विभाजित हो सकता है, 213 से। तो देखिए स्वयं से और 1 से तो विभाजित हो रहा है, लेकिन किसी और भी संख्या से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। इसका मतलब यह अभाज्य संख्या नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 41 किसी संख्या में आता है, किसी के पढ़ने में 41 आता है नहीं, यानी ये किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगा। तो यही जो संख्या होगा क्या होगा, हमारा अभाज्य संख्या हो जाएगा। ये जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, यही संख्या क्या हो जाएगा, हमारा अभाज्य संख्या हो जाएगा। लेकिन ये 501 है, ये भी विभाजित होने वाली संख्याएं हैं। ठीक है, ये जैसे 3 से विभाजित हो जाएगा, 1 से हो जाएगा और 501 से भी हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये सभी संख्या क्या है, हमारे विभाजित होने वाली संख्या है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है
कि जो संख्याएं केवल एक से कटे नहीं तो अपने से कटे। अपने से कटने का मतलब क्या है कि स्वयं से विभाजित हो, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, आपका अभाज्य संख्या कहलाती है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा में पूछा है ना कि दो लगातार संख्याओं का मसा, दो लगातार संख्याओं का मसा। प्यारे बच्चों देखो मसा, अगर मसा दे दे या फिर आपका क्या दे दे, HCF दे दे, या फिर क्या दे दे, एक और नाम दे महत्तम समापवर्तक। क्या दे दे, महत्तम समापवर्तक। ये तीनों नाम क्या है, इक्विवेलेंट मतलब एक ही है, ठीक है ना, समतुल्य एक दूसरे के। अगर तीनों का, ठीक है ना, तीनों का मतलब एक ही है, मसा, HCF या महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर चौथा में पूछा गया है ना, चौथा में पूछा गया है कि प्यारे बच्चों ये बता दीजिए कि अगर दो लगातार संख्या है, ठीक है ना, तो दो लगातार संख्याओं का मौसा कितना होगा, ठीक है ना। तो दो लगातार संख्याओं का हमें मौसा बताना है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर दे रखा है ए आपका 4 दे दिया है, बी आपका 2 दिया है, सी आपका 0 दे दिया है, डी कितना दे दिया है, 1 दे दिया। अब इसमें बताना है। अच्छा बेटा, लगातार संख्या मतलब क्या हो रहा है, लगातार संख्या का मतलब क्या आप समझ रहे हैं, लगातार संख्या मतलब क्या समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए 2 के बाद क्या आएगा 3, फिर 4 के बाद कितना आ जाएगा 5, 6 के बाद कितना आ जाएगा 7, 8 के बाद कितना आ जाएगा 9, 9 के बाद कितना आ जाएगा 10, 10 के बाद कितना आ जाएगा 11, फिर 12। तो ये सभी देखिए ये पेयर हैं, ठीक है ना, ये युग्म है, किसके, लगातार संख्याओं के युग्म है, दो लगातार संख्याओं के युग्म है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि दो लगातार, ठीक है ना, तो अगर दो लगातार संख्या है ना, तो दो लगातार संख्याओं का मौसा कितना होगा। तो दो, देखिए 2 में भी 1 है, 2 गुणे 1, और 3 में भी क्या है 1 है। तो दोनों में कौन सी संख्या कॉमन है, तो 1 दोनों में कॉमन है ना, तो HCF दोनों में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसको हमें क्या करना है, रट लेना है, याद कर लेना है कि अगर दो लगातार संख्या है तो उसका मौसा कितना होगा। अगर दो लगातार संख्या है उसका मौसा कितना हो जाएगा, हमेशा क्या हो जाएगा 1 होगा, ठीक है ना, हमेशा क्या होगा 1 होगा। तो इस चीज़ को याद रखना है कि अगर दो लगातार संख्या है तो उसका मौसा कितना होगा प्यारे बच्चों, 1 होगा। बात समझ में आ रही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, 5वां है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। 5वां है आपका निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, और ऑप्शन नंबर आपका ए है √1/144, फिर बी है, फिर बी क्या है √50 कितना 500, फिर आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है √ कितना 32, और ऑप्शन नंबर जो डी है आपका कितना है 5 + √5। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में आपका से पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में कि निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। अब आपको इस 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसमें कौन परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे देखिए जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाएगा वो कौन संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अभी इसके पहले एक और क्वेश्चन मैंने बताया था, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें भी हमें क्या निकालना था, अपरिमेय संख्या निकालना था। तो उसमें भी क्या था कि 3 परिमेय संख्या दिया गया था जिसका वर्गमूल निकल जा रहा था। तो इसमें भी क्या करेंगे ना, क्वेश्चन में 5वां में ये पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। तो इसमें भी देखेंगे जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पे देखिए एक अभी मैंने निकाला था वर्ग सबका, तो 1 का वर्ग कितना होता है, मतलब 1 का वर्गमूल कितना होगा 1, और 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 12, ये वर्गमूल इसका निकल जाएगा 1/12। लेकिन अगर इसका निकालना है 32 का तो कितना हो जाएगा 8 चौके 32, चाहे 16 दूना 32 कर देते हैं, √ में 16 दूना 32, तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, लेकिन √2 बच जाएगा। तो ये 2 हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो ये भी परिमेय संख्या नहीं है। और ये भी देखिए √5 कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। 1 0 से 1 0, 5 1 में 5, 5 दही 50, ये √ में कितना आ जाएगा 1/10। 1 का तो वर्गमूल निकल जाएगा 1, लेकिन √ बीच में क्या हो जाएगा 10। तो √10 कौन संख्या है, हमारा अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या में कुछ भी जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं या भाग करते हैं, सब कौन संख्या मिलती है, अपरिमेय संख्या मिलती है। तो ये जो 3 संख्या दी गई है ये एक संख्या है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। लेकिन जो ऑप्शन नंबर ए है ये कौन सी संख्या है, हमारा परिमेय संख्या है बच्चों, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 यानी क्वेश्चन नंबर 6वां है, करेंगे किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप होता है। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, हर साल क्वेश्चन आता है, मतलब जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन को हमेशा क्या करना है, और भी प्रैक्टिस कराऊंगा मैं क्वेश्चन का, ठीक है ना। और आप लोग भी इस क्वेश्चन को नोट करके क्या करिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है।
यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर 6वां कह रहा है ना कि अगर पूर्णांक p है, क्या है, अगर पूर्णांक p है तो इसके लिए कह रहा है कि सम पूर्णांक कितना हो जाएगा। कौन पूर्णांक पूछ रहा है? सम पूर्णांक पूछ रहा है, सम पूर्णांक। तो देखिए एक सम पूर्णांक होता है और एक क्या होता है, विषम पूर्णांक होता है। सम पूर्णांक होता है और एक क्या होता है, विषम पूर्णांक होता है। तो सम पूर्णांक कितना हो जाएगा, सम संख्या से उसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा सम पूर्णांक। तो ये भी सम पूर्णांक है, 2p+2 लिख दें, ये भी सम पूर्णांक है, या फिर 2p+ कितना लिख दें, 4 लिख दें, ये भी हमारा क्या है, सम पूर्णांक है। ठीक है, और विषम पूर्णांक क्या हो जाएगा, सम संख्या में 1 जोड़ देंगे, तो 2p+1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा विषम पूर्णांक हो जाएगा। या 2p+ कितना जोड़ दें, 3 जोड़ दें, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक हो जाएगा। 2p+ कितना जोड़ दें, 5 जोड़ दें, ये भी हमारा कौन संख्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक हो जाएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6वां है ना, उसमें ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है आपका 2p+1, बी ऑप्शन दे रखा है p, और सी ऑप्शन दे रखा है आपका p+1, और डी ऑप्शन दे रखा है कितना, 2p। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन में ना 6वां में कि किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप होता है। सम पूर्णांक का रूप पूछ रहा है, किसका रूप पूछ रहा है, सम पूर्णांक का रूप पूछ रहा है। तो इसमें सम पूर्णांक क्या हो सकता है, 2p+ तो हमारा विषम पूर्णांक हो जाएगा, p आपका भी पूर्णांक दे रखा है, और p+1 कौन सा पूर्णांक हो जाएगा बताइए। अगर p पूर्णांक है तो सपोज करो p पूर्णांक हमने 3 मान लिया, तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन ये देखिए 2p, कोई भी संख्या रखो, कोई भी संख्या p का वैल्यू रखो, अगर उसमें 2 के गुणज से अगर गुणा कर देंगे तो हमें हमेशा कौन संख्या मिलेगा, हमको सम पूर्णांक मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर मैं देखने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7वां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखने जा रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर जो 7 कह रहा है ना बाबू, उसको ध्यान से देखो। ठीक है, अब कह रहे हैं ना क्वेश्चन नंबर 7वां में कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। 7वां है, और 7वां का ऑप्शन में पहला ए दिया है कि 23/50, और बी ऑप्शन दे रखा है आपका 39/243 दे रखा है, 243 दे रखा है। और ऑप्शन नंबर आपका जो सी है ये आपका दे रखा है 25/1600 दे रखा है। और ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो आपको दे रखा है कितना, 13/625 आपका दे रखा है। ठीक है, अब देखिए दशमलव प्रसार शांत कब होगा और दशमलव प्रसार अशांत कब होगा। दशमलव प्रसार शांत कब होगा, दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, कब अशांत होगा। तो देखिए बच्चों, ये ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला क्या है, हर है। तो हर का अगर अभाज्य गुणनखंड करें, क्या करें, हर का अगर अभाज्य गुणनखंड करें तो केवल 2 आ जाए, चाहे 2 के पावर में आ जाए तो भी संख्या क्या हो जाती है, शांत हो जाती है। या केवल 5 आ जाए या 5 के पावर में कोई संख्या आ जाए तो भी संख्या क्या हो जाती है, शांत हो जाती है। और संख्या 2 भी आए और 5 भी आए तो भी संख्या क्या हो जाती है, शांत हो जाती है। क्या मैंने बोला कि शांत कब होगा, जब अभाज्य गुणनखंड में 2 आ जाए, चाहे 5 आ जाए, या कितना आ जाए, 2 और 5 दोनों आ जाए तो संख्या क्या हो जाती है, शांत हो जाती है। लेकिन बच्चों अशांत कब होती है कि इसका 2 और 5 के अलावा, 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या आ जाए, क्या आ जाए, और कोई संख्या क्या हो जाए, आ जाए गुणा करने में, ठीक है ना, तो वो संख्याएं क्या हो जाती है, अशांत हो जाती है। जैसे मान लो कि यहाँ पे लिख दें अभाज्य गुणनखंड किसी संख्या क्या आ गया, 2 गुणे 3 गुणे 5, देखो तो 2 भी आ रहा है 5 भी आ रहा है, लेकिन इसके बीच में क्या आ रहा है, 3 भी संख्या आ जा रही है। तो इसलिए जो इस संख्या का जो गुणनफल होगा, ठीक है ना, अगर किसी संख्या का हर इतना आएगा तो हमारा दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो हम चेक करेंगे 7वें क्वेश्चन में कि किसका दशमलव प्रसार हम करेंगे तो 2 और 5 आएगा, या किसका दशमलव प्रसार करेंगे तो 2 और 5 नहीं आएगा। तो जिसमें 2 और 5 आएगा वो शांत हो जाएगा, और जिसमें 2 और 5 नहीं आएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, अशांत हो जाएगा। तो 50 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक है। तो 50 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा कि 25 और 25 दूना 50। देखिए तो इसमें 5 और 2 आ रहा है ना, तो इसलिए कौन सा हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ये इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं 243 3 से, तो इसका 243 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से 3 9 8 24 3 कम दिन, फिर 3 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 27 3 81। फिर अगर 3 से कटा रहे हैं, ठीक है ना, 27 को अगर 3 से कटा दें, 3 9 27, फिर 3 तरीका 9, यानी 243 में, ठीक है ना, केवल 3 आएगा। कितना आएगा, केवल आपका
3 3 आएगा 243 में, ठीक है। तो ये हमारा जो देखो तो 2 और 5 आया है, इसमें 2 और 5 आया है, नहीं आया है ना 2 और 5, तो इसलिए दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। ये संख्या क्या हो जाएगी, अशांत हो जाएगी, और ये संख्या क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए 1600 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना, तो इसमें भी क्या आएगा, केवल 2 और 5 आएगा, तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत आ जाएगा। और 625 का करेंगे तो इसमें भी कितना आएगा, केवल 5 आएगा, यानी 5 के पावर 50 25 25 25 125 और 125 25 625, यानी 5 के पावर कितना आ जाएगा, 4, यानी 625 50 25 25 125 25 625 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5 का पावर कितना जाएगा, 4, तो ये भी दशमलव, इसका भी दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो ये जो ए है, सी है और डी है, ये इसका जो अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं ना हर का, वो हमेशा क्या रहा है, 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या नहीं आ रहा है, इसलिए क्या हो जा रहा है, शांत हो जा रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर जो बी है ना, इसके जब हर का अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो 2 और 5 के अलावा और भी संख्या आ जा रही है, जैसे 3 आ गई है, इसलिए संख्या क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7वां यही ने कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हमारा बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, बी सही हो जाएगा। 8वां नंबर देखिए, 8वां नंबर क्वेश्चन ये बोला गया है कि एक अशून्य परिमेय और परिमेय संख्या का गुणनफल। देखिए परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल हमेशा क्या होता है जी, हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होगा, हमेशा क्या होगा, अपरिमेय होगा। अपरिमेय में संख्या में कुछ जोड़ें या फिर घटाएं या फिर गुणा करें या फिर भाग करें तो हमेशा कौन संख्या मिलेगा, हमें अपरिमेय संख्या मिलेगी। जैसे मैं सपोज करिए कि 2 हमारा परिमेय है और ये अपरिमेय है, तो परिमेय और अपरिमेय का योग भी क्या होता है, अपरिमेय होता है, याद रखिएगा आप लोग, क्या होता है, अपरिमेय होता है। या फिर सपोज करिए कि परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल भी हमारा क्या होता है, अपरिमेय होता है। अगर सपोज करिए परिमेय और अपरिमेय का जो अंतर होता है ये भी क्या होता है, अपरिमेय होता है। और परिमेय और अपरिमेय का जो भागफल होता है वो भी हमारा क्या होता है, अपरिमेय संख्या। यानी परिमेय संख्या में हम कुछ भी क्या कर दें, जोड़ दें या गुणा कर दें या फिर घटा दें या फिर क्या कर दें, भाग दे दें, सभी संख्याएं क्या प्राप्त होती है, हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7वां में है, क्वेश्चन नंबर 8वां में है, करे कि एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होगा, तो क्या होता है, हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, हमेशा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या का, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9वां। अब क्वेश्चन नंबर 9वां में ये पूछा गया है ना, क्वेश्चन नंबर 9वां में ये पूछा गया है कि 45 तथा 60 का मौसा निकालिए। किसका मौसा निकालना है, 45 और 60 का मौसा निकालना है, ठीक है, कि कितना होगा। और इसमें ऑप्शन में दे रखा है बाबू, ऑप्शन में जो पहला है ए ऑप्शन वो हमारा है 45 और जो बी है वो आपका दे रखा है 3 और जो ऑप्शन नंबर सी है वो है 1 और ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या है, 15 है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, 45 का अभाज्य गुणनफल करेंगे। क्या करेंगे, 45 का अभाज्य गुणनफल, 5 से कटाओ, 5 9 45, फिर 3 3 9, फिर 3 1 में 3 और फिर किससे का कटाएंगे जी, 60 का कटा दो, 2 से कटाओ तो 30 दूना 60, फिर 2 से कटाओ तो कितना हो जाएगा 15, फिर 5 से कटा दो 5 3 15, फिर 3 से कटा दो 3 1 में 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर 45 का अभाज्य गुणन करेंगे तो कितना आएगा, 5 गुणे 3 गुणे 3 और 60 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3। यहाँ पे देखिए एचसीएफ क्या होता है जी, एचसीएफ इन दोनों में जो कॉमन होगा ना उसी का गुणनफल होगा एचसीएफ। देखिए तो 1 5 है, इधर भी 1 5 है, 1 3 है, इधर भी 1 3 है। तो देखो 1 5 और 1 3 क्या है, कॉमन है। 1 5 और 1 3 क्या है जी, कॉमन है। तो 5 3 कितना, 15। तो 60 और 45 का जो मौसा होगा कितना होगा, 15 होगा। ये ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कभी कभी 1 नंबर में भी आता है और कंपल्सरी है बाबू कि क्वेश्चन नंबर ये सब्जेक्टिव में भी आता है 2 मार्क्स में, ठीक है ना। तो इसको देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां में ये बोला गया है कि 0.7 का पावर कितना है, एक बार मतलब एक बार लगा दिया गया है। इसका मतलब ये है ना कि क्या आएगा कि 0.7777 बार बार आएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको, तो बार बार यही संख्या आएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम, कह रहे ना इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। किसको, इसको कह रहे ना कि पी बटा क्यू के फॉर्म में लिख दीजिए, यानी भिन्न के रूप में लिख दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, कैसे करेंगे,
तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, इसको मान लेना ना, इसको मान लेना क्या कि इसको x मान लेना 0.777 डॉट डॉट, और फिर देखो एक संख्या की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है ना, तो इसमें 10 से गुणा कर दो तो 10x हो जाएगा, अभी 0.1 इधर चला जाएगा तो 7 दशमलव हो जाएगा आपका 777। ठीक है, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, और 2 में से क्या करो, 1 को घटा दो फटाक से, 2 में से 1 को घटा दो तो 10x बराबर 7.777 डॉट डॉट, और 10x में से 1x घटा दो, इसमें से घटाना है आपको 0.777। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे बचेगा कितना 7, और 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 9x बचेगा। ठीक है, यानी 9x बराबर कितना हो जाएगा 7, x बराबर कितना हो जाएगा 7/9 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 7/9। इसमें ऑप्शन नंबर जो आपका ए है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका दे रखा है 7/9, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो दे रखा है 7/90, और ऑप्शन नंबर जो सी है आपका दे रखा है 7/99, ऑप्शन नंबर जो डी आपका दे रखा है कितना दे रखा है 7/10। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, कितना 7/9 सही होगा, कितना हो जाएगा 7/9। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, और आप इसको क्या करिए, रिवीजन करिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है ना कि π/3 है, π/3 है, तो π/3 क्या है जी, ए में दे रखा है परिमेय है, ए में दे रखा है परिमेय है, बी में दे रखा है कि अपरिमेय संख्या है, बी में दे रखा है अपरिमेय संख्या है, सी में दे रखा है कि यह क्या है पूर्णांक है, और डी ऑप्शन में दे रखा है कि इनमें से कोई नहीं। क्या दे रखा है, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों अभी मैंने क्या बताया कि किसी भी अपरिमेय संख्या में कुछ जोड़ दो, गुणा कर दो, भाग कर दो, घटा दो, सब कौन संख्या मिलेगा हमको, अपरिमेय संख्या मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो पाई शब्द है ना, पाई, ये जो लिखे हैं पाई, ये जो पाई शब्द है लिखा है, ठीक है ना, इसको पढ़ते हैं पाई। पाई कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो अपरिमेय में 3 से भाग दिया गया है, तो π/3 कौन संख्या हो जाएगा, परिमेय में अपरिमेय में परिमेय संख्या से भाग दिया जा रहा है, तो हमेशा कौन संख्या मिलेगा हमको, अपरिमेय संख्या मिलेगा। क्या मिलेगा, हमेशा हमको अपरिमेय संख्या मिलेगा। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है एक चैप्टर से। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो कल लेकर आऊँगा इसी से, वास्तविक संख्या से रिलेटेड। और मैंने जो भी क्वेश्चन बताया ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना, इसको आप लोग रिवाइज करिए। और कल मैं 2 नंबर का क्वेश्चन बताऊँगा, इसी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना, पूछा गया इस सवाल है, मतलब इस चैप्टर से 2-2 नंबर का 3 क्वेश्चन पूछता है। 2-2 नंबर का कितना क्वेश्चन पूछता है, 3 क्वेश्चन पूछता है सब्जेक्टिव का, वो मैं कल लेकर आऊँगा दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।